साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं मुजफ्फरनगर के गांव नगला बुजुर्ग में हूं, जो भोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां से लगातार मैंने राखी मामले पर कवरेज की थी और बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था। और दो मीडिया जो है, एक इस तरफ खड़ी थी और एक इस तरफ खड़ी थी। उन पत्रकारों का हौसला देखिए आप, जिन्होंने बिना डरे और बिना दबे इसमें सच दिखाया था। सच क्या था? कुछ पत्रकारों का, लेकिन वो थोड़े ही पत्रकार थे, उनकी मात्रा बहुत कम थी, उनकी संख्या कम थी, जिन्होंने साफ तौर पे इसमें कहा था कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राखी जो है वो 3 साल पड़े रहने के बाद गर्म नहीं हो सकती है, इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा है। लोचा सामने आ गया है, लेकिन उससे पहले उस चीज का जवाब कौन देगा? जो मीडिया ट्रायल के चलते भूरा ठेकेदार, जो एक सम्मानित व्यक्ति है, वो जेल चला गया। मैंने भी साफ तौर पे कहा था कि भूरा कोई माफिया तो है नहीं, अगर उसका दोष है जेल जाना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी के चलते, मीडिया ट्रायल के चलते भूरा जेल गया और लगभग 1 महीना 14 दिन के करीब जेल में रहने के बाद जो विवेचना हुई उसमें भूरा निर्दोष पाया गया। किन आधारों पर? क्योंकि लखनऊ से जब टीम आई थी प्रदूषण विभाग की, उसने पाया कि साहब ये जो राख होती है वो नुकसानदायक नहीं होती है, उसकी जांच हुई। उसके बाद जो एक केमिकल 2018 में, जिसका मुझे यकीन भी नहीं था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टीबाजी के आधार पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप सत्य पाया गया और बाकायदा पुष्टि की उन लोगों ने जो उस समय पहुंचे थे, और उन अधिकारियों ने कहा कि यहां ये केमिकल दबवाया गया था। और उसके बाद जो जांच हुई उसमें भूरा निर्दोष और आज अपने घर पर है, अपने बच्चों के साथ में है। लेकिन 1 महीने 14 दिन किसी निर्दोष का जेल में रहना, ये कानून का गला घोटने के बराबर है। पुलिस ने 169 की रिपोर्ट भेजी, भूरा बाहर तो आ गया, लेकिन उन दाग को कौन धोएगा? उन जख्मों को कौन सिलेगा जो भूरे के दामन पर लग गए? और तो और एक व्यक्ति, किसकी लापरवाही? 2018 का मामला, एक व्यक्ति मर चुका है, उसके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन उस समय जिस तरीके से इसका निस्तारण कराया गया, उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या जांच नहीं होनी चाहिए जिन्होंने उसको केमिकल को लापरवाही से दबा दिया? क्या उन पर इसकी गाज नहीं गिरनी चाहिए? लेकिन पुलिस और जो विनीत जायसवाल एसएसपी हैं और एडीजी मेरठ जोन है, उन्होंने इसमें साफ तौर से कहा था कि भाई कोई निर्दोष अगर जेल में है उसे निकालें और इसमें निष्पक्ष जांच करें। हालांकि सुई दूसरी तरफ घूम गई है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए मैं आपको भूरे के परिवार से मिलवाता हूं। मेरे साथ सोनू मौजूद है, जो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इसमें नेम्ड थे इस FIR में। आज आपके पिताजी जेल से बाहर आ गए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा। मतलब उस फीलिंग को जरा हम बताएं, जो 1 महीने 14 दिन आपने झेली है। देखिए, वो 1 महीना 14 दिन तो कोई लौटा नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो मान सम्मान को ठेस पहुंची, जो हानि हुई, जो कारोबार का नुकसान हुआ और हमारी छवि खराब हुई क्षेत्र में। हमें जो है माफिया बताया गया, अपराधी बताया गया, गुंडा बताया गया, इसका ये तो कभी जो है धुल नहीं सकता। मगर हमारे एसएसपी विनीत जायसवाल जी ने निष्पक्ष जांच कराकर ये साबित करा दिया कि दूध का दूध, पानी का पानी कराना हम जानते हैं। ये दोनों भाई भी अपने पिताजी के जेल में जाने के बाद काफ़ी परेशान थे और भूरा ठेकेदार इस समय लोगों से जो है, चलिए मैं दिखा देता हूं। और यहाँ पर उन पत्रकारों को अब मैं फिर से कहना चाहूँगा जो बेबाकी से लिखते हैं, उन पत्रकारों के हौसले को, खास करके जनवाणी के पत्रकार हैं नूर मोहम्मद, भारत समाचार के पत्रकार हैं सचिन त्यागी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भूरा निर्दोष है। उन पत्रकारों ने कहा था, क्योंकि अगर आप देखें, बुद्धि का इस्तेमाल करें तो भैया राख जो निकलती है वो फैक्ट्रियों से एक नियम के तहत निकलती है, ठंडी होकर के निकलती है। कभी कभी होता है जब गर्मी ज्यादा होती है वो उड़ती है, आंखों में गिरती है, उसको नूर मोहम्मद जैसे पत्रकार उसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन किसी का राखी में जल जाना अचंभित कर देने वाला था। भूरे ठेकेदार यहां पर मौजूद हैं, लोग मिलने आ रहे हैं और साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन जो आईओ रहे इसमें, पवन और संदीप, उन्होंने भी पूरे तरीके से मेहनत की, क्योंकि हालांकि ये तो आला अधिकारियों का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, मैं किसी का भी धन्यवाद कर सकता हूं। उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, लेकिन आगे इसमें जो सुई घूमी है उस पर क्या एक्शन आगे पुलिस लेती है। लेकिन एक अंत में जाते जाते कहना चाहूंगा कि ये जो अधिकारीगण होते हैं, जब किसी मामले का निस्तारण करते हैं, ऐसे ना करें कि कोई मोहम्मद नबी जैसा व्यक्ति बेचारा अपने परिवार से बिछड़ जाए और फिर बाद में उसकी जांच होती फिरे। वो चला गया,
2 व्यक्ति और इसी तरीके से घायल हुए। ये वो केमिकल था जिसे इस तरीके से लापरवाही से दबाया गया। प्रदूषण विभाग को भी बाद में पता लगा। लेकिन चलिए, कानून है, हम तो कानून को ही देखते हैं साहब, लगातार देखते रहते हैं। खेल जो चलता रहता है इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। आगे इसमें क्या होता है उस पर नजर बनी रहेगी। आप इसी तरीके से प्रेम देते रहें। मैं शाहिम हसन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप